नमस्कार दोस्तों, ये वाला वीडियो प्राइवेट कार के प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए है। तो आप जाएंगे सबसे पहले NIC प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप के अंदर। यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस में जाएंगे, प्राइवेट कार में जाएंगे। देखिए यहाँ जब सबसे पहले आप टिक करेंगे सेलेक्ट पॉलिसी टाइप पे। आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल की है तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे टिक करेंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी। जब आप इलेक्ट्रिक बैटरी पे करेंगे तो ये सेलेक्ट किलोवाट्स में सेलेक्ट करना है आपको, और जब पेट्रोल डीजल रहता है तो ये सीसी के अंदर सेलेक्ट करना होता है। तो वो आपको देखनी पड़ेगी आपकी फ्यूल कौन सा इलेक्ट्रिक पे है या पेट्रोल पे है। उसके बाद हम जाएंगे सेलेक्ट पॉलिसी टाइप पे। यहाँ पे 5 मॉड्यूल है। पैकेज पॉलिसी दे सकते हैं, लायबिलिटी ओनली दे सकते हैं। नई गाड़ी होगी तो उसको 1 साल की ऑडियो, 3 साल की थर्ड पार्टी मिलेगी। उसके अलावा 3 साल की थर्ड पार्टी भी एक साथ दे सकते हैं आप, और 1 साल की ऑडियो ओनली भी। हम नई गाड़ी का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 1 ईयर OD 3 ATP के लिए। जोन सेलेक्ट करना है, 2 जोन होते हैं, जोन ए जोन बी। अगर जोन ए के अंदर आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आपको जोन ए सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ इंडिया जोन बी सेलेक्ट करना है। जैसे कोटा रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तुमने रेस्ट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। फिर क्यूबिक कैपेसिटी सपोज़ करते हैं कि हमारी गाड़ी है 1498 सीसी की, तो हम 1000 से 1500 सीसी वाला सेलेक्ट करेंगे। IDV सपोज़ करते हैं किसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 10 लाख है, तो पहला इंश्योरेंस 5% डेप्रिसिएशन पे बनेगा, मतलब उसकी IDV होगी 9,50,000 रुपये। तो वो हम सेलेक्ट करते हैं 9,50,000 रुपये। डेट ऑफ इंसेप्शन वो है जिससे पॉलिसी स्टार्ट होगी, 26 जुलाई 2024 हमने सेलेक्ट की। परचेज डेट डालेंगे, अब क्योंकि हम 26 जुलाई को परचेज़ करेंगे तो हम 26 जुलाई से ही पॉलिसी देंगे, तो ये दोनों सेम रहेगी। एड ऑन पे जाएंगे। एड ऑन पे पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, कंपलसरी PA नेम्ड, PA अननेम्ड। कंपलसरी PA कंपलसरी होता है ओनर ड्राइवर के लिए, तो आप कंपलसरी PA देंगे। आप इसको 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं हम 1 साल का देते हैं। फिर PA नेम्ड या PA अननेम्ड भी ले सकते हैं। अगर आपकी जैसे गाड़ी है 5 सीटर है तो आप बाकी अननेम्ड लोगों को भी कवर करवाना चाहते हैं, कोई आपका यार दोस्त बैठा हो, उनका भी अगर PA आप लेना चाहते हैं गाड़ी के अंदर तो PA अननेम्ड भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ कंपलसरी PA सिर्फ कंपलसरी है जो 15 लाख का होता है। उसके अलावा बाकी एड ऑन है, जैसे नील डेप्रिसिएशन प्लस देते हैं हम, इसको आएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। RSA रोड साइड असिस्टेंस, इंजन प्रोटेक्शन, इनवॉइस प्रोटेक्शन, लॉक एंड की प्रोटेक्शन। इसमें आपको सम इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी की लॉक की सपोज़ करते हैं 25,000 की आती है, तो 25,000 सम इंश्योर्ड डालेंगे, आप सेव करेंगे। कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स। लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स में 2 लिमिट होती है, 20,000 या 50,000, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज डलवाई है तो उसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। सपोज़ 15,000 की इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ है। फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ है, अगर वो भी डलवाई है तो 15,000 की मान लेते हैं हम, नॉन इलेक्ट्रिकल भी है, उनको डाल के सेव कर देंगे। उसके बाद फाइबर ग्लास टैंक नहीं होता है प्राइवेट कार के अंदर। CNG LPG, अगर CNG LPG भी है पेट्रोल डीजल के साथ में तो आप इसको येस करेंगे। ऑप्शन आएगा इनबिल्ट है या एक्सटर्नल है। इनबिल्ट है तो आप इनबिल्ट पे करेंगे, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे, और एक्सटर्नल का फिर वैल्यू डालेंगे कि बाहर से डलवाई है, सपोज़ 30,000 में डली, तो आप एक्सटर्नल डाल के उसका सम छोड़ लेंगे। इनबिल्ट होगा तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी गाड़ी के अंदर आ चुकी है, IDV के अंदर, एक्स शोरूम प्राइस के अंदर आ चुकी होती है। एक्सटर्नल में आपको एक्सटर्नल फिटिंग में डालना पड़ता है क्योंकि आपने बाहर से लगवाई है। इसको सेव करेंगे। एक्सटेंशन है, ये सबसे ऊपर है जोग्राफिकल एक्सटेंशन। जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखिए, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो पाकिस्तान से टच होती है, बांग्लादेश से टच होती है, नेपाल से होती है, भूटान से होती है, म्यांमार से होती है। तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हों और आप अपनी गाड़ी लेके ड्राइव करके बांग्लादेश जा रहे हों इंडिया से, तो इंडिया के अंदर तो आपका कवरेज रहेगा, लेकिन अगर आपको बांग्लादेश में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी कवर करवाना है, खासकर ये कमर्शियल व्हीकल्स में होता है, जैसे ट्रक होते हैं जो ट्रक माल लेके इधर उधर जाते हैं, तो आपको अगर वो कंट्रीज़ भी कवर करवानी है तो आपको जोग्राफिकल एक्सटेंशन येस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो रखना। ड्राइविंग ट्यूशन, अगर आपकी गाड़ी ड्राइविंग सिखाने के लिए यूज़ होती है तो आपको येस करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्यूशन पे, अदरवाइज़ नहीं। एक्स्ट्रा टोइंग चार्ज, अगर आप टोइंग चार्जेस एक्स्ट्रा लेने चाहते हैं, 1,500 रुपये तो ऑलरेडी नॉर्मल पॉलिसी में कवर होते हैं, उससे ज़्यादा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा,
और यहाँ पे एडिशनल टोइंग चार्ज की लिमिट लेनी पड़ेगी, जैसे 10,000 रुपये मान लीजिए हम डाल देते हैं, इस 10,000 डाल के सेव कर दीजिए। अब ये बता रहे मैक्सिमम 1500 अलाउड है, तो मैक्सिमम 1500 आप डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। फिर है लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर। लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर, अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ अपनी गाड़ी के लिए तो आपको यस करना है। इसमें जनरली आप यस कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप रेगुलर नहीं रखते हो, लेकिन आप कहीं पर्टिकुलर किसी जगह जाने के लिए आपने अपना ड्राइवर हायर किया हो, और अगर आपने उस टाइम ड्राइवर हायर किया और वो गाड़ी लेके जा रहा है और उस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली आपके अगेंस्ट केस कर सकती है WC कोर्ट में। इसका प्रीमियम 50 रुपये होता है, तो वो रिस्क कवर करवाने के लिए इसको हमेशा यस कर दीजिए। 50 रुपये एडिशनल प्रीमियम लगता है, वो अपने क्लाइंट को दीजिए। फिर जाएंगे डिस्काउंट टैब में। डिस्काउंट टैब में एनसीबी कितना है उस हिसाब से आप देंगे। हम नई गाड़ी है तो हम सपोज़ करते हैं 0% एनसीबी है। फिर नीचे डिस्काउंट, सपोज़ करते हैं हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं इनको, तो आप 80 डाल दीजिए। एंटी थेफ्ट, अगर एंटी थेफ्ट है उसके अंदर तो इसको यस कीजिए, उसका डिस्काउंट मिलेगा। AAI मेंबरशिप का डिस्काउंट मिलता है, जनरली लोगों के पास नहीं होता है। हैंडीकैप को भी डिस्काउंट मिलता है, अगर हैंडीकैप्ड हैं तो वो डिस्काउंट यस करना पड़ेगा आपको। वॉलंटरी डिडक्टिबल किसी को नहीं देना है, उससे क्लाइंट का लॉस होता है, तो आप इसको हमेशा नो पे रखेंगे। फिर आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रीमियम आ गया। इसके राइट साइड में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखाई दे जाएगा। जो जो एडिशनल कवर लिए हैं उनका प्रीमियम आपको दिखाई दे जाएगा कितना कितना है। तो ऐसे करके आप प्रीमियम, GST कितना लग रहा है, नेट पेबल कितना होगा, कमीशन कितना बन रहा है वो भी दिखा देता है। तो ऐसे करके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टमर के डिटेल्स भी कोट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उनका क्लाइंट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। जैसे डालते हैं अमन, रजिस्ट्रेशन नंबर, नई गाड़ी है तो हम लिखते थे न्यू, और इस कोड को आप शेयर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे शेयर पे क्लिक किया तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे शेयर करने के। ये तो था नई गाड़ी के लिए। अब जब आपने 1 साल की OD और 3 साल की TP बना दी तो अगले साल सिर्फ OD रिन्यू होगा। तो हम OD का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए 1 ईयर OD पे क्लिक करेंगे आप। बाकी सारे ऑप्शन सेम रहेंगे, जोन B CC उतना हो जाएगा। ID भी सपोज़ कम हो गई, 9 लाख रुपए रही अब की बार। सपोज़ 9 लाख रुपए रही अब की बार। डेट ऑफ इंसेप्शन सपोज़ करते हैं 26 जुलाई 2024 ही है, और रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट ईयर इन्होंने परचेज़ करी थी, 26 जुलाई 2023 को परचेज़ करी थी इन्होंने, अर्लीस्ट परचेज डेट, क्योंकि 1 साल के बाद ही OD ओनली रिन्यू होगी, है ना। तो 1 साल का गैप आ गया इंसेप्शन डेट में और परचेज डेट में। एड ऑन कवर में जाएंगे, वैसे ही आपको एड ऑन कवर लेने हैं जो जो आपको देना है। RSA, इंजन प्रोटेक्शन, इनवॉइस प्रोटेक्शन, लॉक एंड की दे दीजिए 20,000 की, कंज्यूमेबल दे दीजिए, लॉस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये आप जो जो एड ऑन कवर देना चाहें वो दे सकते हैं। CNG LPG है तो यहाँ टिक करना पड़ेगा। एक्सटेंशन ये OD ओनली के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये मॉड्यूल। डिस्काउंट NCB सपोज़ करते हैं क्लेम नहीं लिया तो अब की बार 20% हो गई NCB, डिस्काउंट 80% ही रखते हैं। एंटी थेफ्ट यस और कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका OD ओनली का प्रीमियम आ गया। बहुत ईजी है प्रीमियम कैलकुलेट करना, आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सपोज़ करते हैं कि 3 साल हो गई है गाड़ी को, 3 साल के बाद अब पैकेज पॉलिसी बनेगी, तो आप 1 ईयर पैकेज पे जाएंगे। सेम मॉड्यूल है, वैसे के वैसे एड ऑन कवर्स आ जाएंगे। अब पैकेज पॉलिसी में ये वाला मॉड्यूल एप्लीकेबल है, तो आप लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर देंगे और जोग्राफिकल एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। सेम वही मॉड्यूल है। आप सपोज़ करते हैं 35% हो गई, 80% दे दिया, एंटी थेफ्ट भी दे दिया आपने, और कैलकुलेट करेंगे तो पैकेज पॉलिसी का प्रीमियम आ जाएगा, है ना। तो ये आपका, और वैसे ही थर्ड पार्टी पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए ही नहीं होती। 1 ईयर लायबिलिटी ओनली करेंगे तो CC मांगता है, अगले पेज पे पर्सनल एक्सीडेंट के लिए कंपलसरी PA मांगता है, CNG LPG है तो वो मांग लेगा। सेव कर लीजिए। एक्सटेंशन में ये बाहर जाती है दूसरी कंट्रीज़ में, जोग्राफिकल एक्सटेंशन यस, डिस्काउंट होता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड पार्टी का आ जाएगा। ऐसे आप प्राइवेट कार का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।